नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आपके लिए आज से डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए आपका मैथ स्टार्ट किया जा रहा है और जिसमें आज आपका वीडियो नंबर 1 होने वाला है। इसके सिलेबस की हमने आपको ऑलरेडी एक वीडियो दे दी है, तो आप जा करके उसको जरूर देख लीजिएगा। जो कि आप में देखिए, आपका जो मैथ में पहला चैप्टर दिया है वो आपका करड़ी दिया हुआ है, तो उसी चैप्टर के बारे में आज हम बात करेंगे। इसके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम जानेंगे और इस चैप्टर में क्या क्या आपको बताया गया है उसके बारे में जानकारी हम पूरी लेंगे। और यहाँ पर जो मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ वो पवन की बुक के सभी क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा, उस पूरी बुक को मैं सॉल्व कराऊंगा। और अगर आपने थर्ड सेमेस्टर का पेपर दिया और उसमें आपकी अगर बैक लग गई है, आपको ऐसा लगता है कि हमारी बैक लग गई है, वहाँ पे हमारा पेपर बहुत ख़राब हो गया है, तो आप अगर सब वीडियोस देखना चाहते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे थर्ड सेमेस्टर की सभी वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको पवन की जो बुक है उसके सभी क्वेश्चंस वहाँ पे मैंने आपको कराए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, मार्केट से जा करके थर्ड सेमेस्टर की मैथ की बुक ले आनी है और उससे आपको सभी क्वेश्चंस उसके लगा देने हैं। आप जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हमने उस बुक को आपको पूरा कराया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और यहाँ के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं इस चैप्टर के। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और आप चैप्टर नंबर 1 देख रहे होंगे। इसमें कह रहा है करड़ी के बारे में जानेंगे, करड़ीगत राशि जानेंगे, चिन्ह जानेंगे करड़ी के, तथा करड़ियों के घातांक के बारे में यहाँ पर हम जानकारी लेंगे। यही आपका चैप्टर नंबर 1 है। ऑल ओवर इसको मिला के कहना चाहें तो आप इसमें करड़ी के रिलेटिंग जितने भी आपके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको आप सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, करड़ी आपकी यही आपका लिखा हुआ है। इंग्लिश में आप देख सकते हैं रेडिकल, इस तरीके से इन सभी की इंग्लिश भी लिखी हुई है। आप इसको इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, परंतु आपको पेपर में हिंदी में ही लिखना होता है, क्योंकि आप डीएलएड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपके जितने भी आपके जो सॉल्यूशन किया जाता है वो आपका हिंदी में किया जाता है, ना कि इंग्लिश में। ठीक है, तो ज़्यादातर प्रयास करिए कि आप हिंदी का वर्ड आप याद रखें, उसके साथ इंग्लिश का भी रखिए, ताकि आपका जो नॉलेज है वो और ज़्यादा से ज़्यादा सही रहे। अब यहाँ पे देखिए पढ़ते हैं, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है वो है संख्याएं जो पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं अथवा परमेय संख्याएं नहीं होती हैं, उनमें घनमूल भी प्राकृतिक संख्याएं तथा परमेय संख्याएं नहीं होते हैं। ऐसी घनमूल संख्याएं अपरमेय संख्याएं या करड़ी कहलाती हैं। तो अपरमेय संख्याओं के बारे में आप जानते होंगे। तो अपरमेय संख्या और एक परमेय संख्या, दो संख्या निकलती हैं। तो अपरमेय संख्या क्या होती हैं, ये जो रूट में होती हैं और ये रूट से बाहर नहीं आ पाती। तो जब बाहर नहीं आ पाती तो वही आपकी अपरमेय संख्या है। तो अभी आप अपरमेय संख्या समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इस तरीके से एग्जाम्पल दे दूं कि रूट में 4 है, ये मान लीजिए ये भी अपरमेय संख्या होगी, तो ये तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये यहाँ से बाहर निकल जाएगी रूट से। जो रूट से बाहर नहीं निकलती है वो अपरमेय संख्या है, या उसी को हम कह सकते हैं करड़ी कहलाती है। तो आप यहाँ समझ लीजिए कि आप यहाँ करड़ी के बारे में जो जानने जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो पहला आपका कॉन्सेप्ट है वो ये है, जो संख्याएं होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक परमेय संख्या होती है, एक अपरमेय संख्या होती है। जहाँ पर जो अपरमेय संख्या होती हैं वो अगर मान लीजिए कोई भी रूट के अंदर कोई भी घात है, मतलब कोई भी नंबर है, वो बाहर नहीं निकल पाएगा, यानी उसका कंप्लीटली वो बाहर नहीं निकलता है। जब कंप्लीटली बाहर नहीं निकलेगा, रूट खत्म नहीं होगा, तो वो करड़ी के रूप में चला जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखते हैं करड़ी के नियम। तो करड़ी के नियम क्या दिए हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ सर्ट्स। तो यहाँ पे देखिए पहला जो नियम दिया हुआ है, इसने ये कहा हुआ है कि अगर रूट में ए है और उसके बाहर पावर एन का चढ़ा हुआ है, तो बराबर में इसको हम लिख सकते हैं ए पर पावर 1/n। क्या लिख सकते हैं, 1/n। इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा, जैसे रूट है तो रूट की पावर कितनी होती है, तो 1/2 रूट की पावर होती है। ये आपने पढ़ी होगी। चाहे तो आप 1/2 लिख दीजिए पावर का, रूट को बराबर में, चाहे आप यहाँ पे लिख सकते हैं रूट बराबर 1/2। ये पावर घात के रूप में ये करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसी तरीके से यहाँ पर अगर ए है तो ए में आप यहाँ पे 1/, और ये एन जो दिख रही है वो इसके बट्टे में आ जाती है। तो ये आप याद कर लीजिए, अगर रूट में इस तरीके से कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2 नंबर रूट में है और बाहर यहाँ पर 3 चढ़ा हुआ है, तो बराबर में इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 1/3। 2 की पावर क्या, 1/3, यानी कि वहां पर आपकी जो पावर आपको दिख रही है ये आपकी बट्टे में चली जाती है, यानी 1/3
3 के रूप में लिखेंगे, चाहे कितनी भी पावर चढ़ी हो उसे इसी रूप में आपको लिखना होता है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट रूल। अब देखेंगे यहाँ पे सेकंड रूल। तो सेकंड रूल में आप देख सकते हो यहाँ पे ये कह रहा है कि रूट में अगर हमारा 2 नंबर दिया हुआ है a और a पे पावर 1, इस तरीके से दोनों दिया हुआ है और बाहर n का पावर चढ़ाया हुआ है, तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी रूट के साथ इनको बाहर निकाल सकते हो, मतलब एक के जैसे रूट रूट को बाहर निकाल दो, इस तरीके से अलग अलग कर दो और इस तरीके से यहाँ पे n इन दोनों पे इस तरीके से आप चढ़ा सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं है। और जब आप इसे फिर से लिखना चाहेंगे तो आप इसे फिर से इसी रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इसी रूप में आप क्या कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप वही देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों चीजें अलग अलग कर दी गई हैं। तो इस तरीके से आप अलग कर सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। फिर इनको भी अगर आगे सॉल्व करना चाहोगे तो क्या कर लोगे, 1/n हो जाएगा ए पे पावर, और यहाँ पर ए पावर कितना हो जाएगा 1/n, यहाँ पर भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो दोनों पे, यानी यहाँ पे एक अगर पावर चढ़ी हुई है तो ये तो आपको भ्रम में स्थिति में डालने की बात है, वैसे तो इसमें कुछ है ही नहीं। यहाँ पे भी तो अगर अगर आप यहाँ पे देखोगे रूट में ए लिखा हुआ है और इस पर कोई पावर नहीं है और इधर बाहर एन है, तो इधर भी तो 1 चढ़ा सकते हो आप। तो ये तो आपको थोड़ा क्या आप असमंजस में पड़ जाए इसलिए आपको दिखा रहा है, वैसे कुछ नहीं है ये। तो ये सेम ही सेम है दोनों केस आपके, कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरीके से भी आप इनको लिख सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। अब यहाँ पर देखिए तीसरा जो रूल है आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर रूट में जैसे पावर चढ़ी हुई है, यहाँ पे बाहर एन है और यहाँ पर ए देख सकते हो ए बट्टा में यहाँ पे लिखा हुआ है ए पे पावर 1। अब ए पे पावर 1 लिखो मत लिखो, यहाँ पर भी तो आप ए पे पावर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए देता है। तो आप इन्हें अलग अलग भी लिख सकते हो, जैसे आप यहाँ पे रूट ऊपर लिखना चाहो रूट ए बट्टे में यहाँ पर आप लिखना चाहो रूट यहाँ पर ए पे पावर 1 इस तरीके से, तो यहाँ पे एन बाहर रहेगी दोनों पे, तो दोनों पे एन चढ़ी हुई है तो बाहर रहेगी, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 3 रूल आपका ये कहता है। तो इस तरीके से आपकी जो पावर है वो इस फॉर्मेट में आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आप 4 देख रहे होंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि n बाहर है और रूट में आपका a है और a पे पावर भी n चढ़ा हुआ है, तो बराबर में क्या आएगा। तो आपको ये पता है ये जो n चढ़ी हुई है तो ये 1/, उसमें जाती है, यानी 1/n में चली जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रूट पे पावर a पे पावर n तो पहले से ऑलरेडी चढ़ी हुई है, और यहाँ पर जो इसकी पावर आएगी 1/n, ये आपकी ये वाली n जो दिख रही है आपको, ये इस तरीके से फॉर्मेट में आ जाएगी। तो यहाँ से n से n कट जाएगा तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा, a मिलेगा, कितना मिलेगा, a वैल्यू मिलेगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से इन्होंने काटा हुआ है। तो अब ये क्या करते हैं, तो ये इनका ये शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि नियम बना के इन्होंने लिखा हुआ है सीधा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि m है, फिर रूट है, और फिर n है, फिर रूट है, फिर a है। इस तरीके से आपका कुछ फॉर्मेट लिखा हुआ है, तो आप किस तरीके से लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी आपके रूट से बाहर है और ये भी रूट से बाहर है, तो इन दोनों में आप देख सकते हो, इन दोनों को आप लिख सकते हो m और n रूट में a, तो रूट में a, इस तरीके से आप इनको लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से इसको समझ सकते हो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप 6 पॉइंट देखेंगे, तो 6 पॉइंट में कह रहा है कि n अगर बाहर है और a है, इसके पावर में बाहर m चढ़ा हुआ है, तो किस तरीके से लिखोगे। तो आप आज जान सकते हो कि ये जो m पावर जो बाहर चढ़ा हुआ है, तो ये जो बाहर पावर चढ़ा हुआ है ये अंदर आ जाएगा इसके, तो इसमें n तो यही रहेगा सेम टू सेम। तो a पे पावर चढ़ा हुआ है ना, यहाँ पे पूरे रूट पे पावर बन के यहाँ पे ये चढ़ा हुआ है m, तो m इसके अंदर लिख सकते हैं हम, इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, m को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो नियम हैं वो आपके यहाँ पे शॉर्ट में जो आपके नियम है सभी पॉइंट्स के माध्यम से ये बता दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद इसकी जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो अब आपकी स्टार्ट हो रही है। तो देख सकते हो करड़ी, करड़ी का मूल चिन्ह होता है ये, ठीक है, ये आपका मूल चिन्ह होता है करड़ी का। अब इसे इससे प्रदर्शित करते हैं, अगर आप करड़ी बराबर ये लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वो 1 2 3, मतलब यहाँ से आप देख सकते हो 2 से स्टार्ट होकर के ये आपकी व्यापक रूप में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो देखिए 2 क्यों लिया, 1 यहाँ पर क्यों नहीं लिया, ये भी आप पूछ सकते हो इस चीज को। क्योंकि अगर 1 की पावर 1 चढ़ाएगा तो 1 से तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो केवल 2 से स्टार्ट होने पर ही इसका पड़ेगा।
किससे पड़ेगा, 2 से स्टार्ट होने पर ही आपका पड़ेगा, ये 1 से नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये घात के रूप में आपको डिनोट करानी है, तो ये यहाँ से आपका 2 से इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे व्यापक परमेय संख्या यहाँ लिख सकते हैं किस तरीके से, n रूट में x, n रूट में x एक करड़ी की क्या है, एक संख्या है। तो यहाँ पर जो आप n देख रहे हो, x देख रहे हो, ये यहाँ पे करड़ी की संख्या हो जाएगी, और यहाँ पर जो n देख रहे हो ये आपकी क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। तो जिसमें x एक राशि है और n करड़ी की क्या है, एक यहाँ पर ये घातांक है, यानी ये एक घात है। तो समझ गए आप। अब देखिए यहाँ पे घातांक, घातांक किस तरीके से, तो आप देख सकते हो घातांक में यहाँ हम बड़ी संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो कितनी जीरो लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 जीरो लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 जीरो लगा हुआ है। अब 5 जीरो लगा हुआ है तो इसको हम 5 बार खोल सकते हैं, यानी 10 10 का मल्टीपल 5 बार कर सकते हैं। तो इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 10 पे पावर 5। क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट में से 10 पे पावर 5 लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखो 10 पे पावर 5 संकेतक है, जो कि गुणनफल किस किस का है, तो 10 का मल्टीपल करा हमने 5 बार, जब 5 बार मल्टीपल करेंगे तो हमें ये संख्या मिलेगी। ठीक है, तो ये आप समझ गए। इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 10 पे पावर 5 को पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, तो 10 के ऊपर घात कितना है, 5। तो 10 के ऊपर कितना है, घात 5, यहाँ 10 की घात 5 बोलेंगे, या 10 के ऊपर 5 की पावर लगी हुई है, इस तरीके से बोल सकते हो, या 10 की घात 5 बोल सकते हो। 10 की और घात कितनी लगी है, 5, तो 10 की घात 5, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पर जो आधार होगा वो आपका 10 होगा, और यहाँ पर जो घात होगा वो आपका 5 होगा। ठीक है, तो 10 पे पावर 5 को इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। इसे आप क्या कर सकते हो, इसे विस्तार रूप में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इस तरीके घातांकी रूप कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर 1000 है और 100 है को भी 10 के घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये भी जैसे 1000 है तो 1000 को भी आप कर सकते हो, ये 10 पे पावर 3 बन जाएगा, और ये 100 है तो 10 पे पावर कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, इस तरीके से। अब क्यों बन रहा है, क्योंकि अगर 10 का मल्टीपल 2 बार करोगे तो 100 मिलेगा, 3 बार करोगे तो 1000 मिल जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने कही हुई है, देख सकते हो। संख्या 100, 1000 और 10 को 3 बार आपस में गुणा करने पर हमें ये मिल जाएगा, यानी 1000 हमको प्राप्त करना है तो 10 को हम 3 बार मल्टीपल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, और 100 हमें प्राप्त करना है तो 10 10 का 2 बार मल्टीपल कर देंगे। तो ये घातांकी रूप है, आप देख सकते हो आगे। अतः 10 पे पावर 3 को हम 1000 का घातांकी रूप बना सकते हैं, और यहाँ पर 10 पे पावर 2 की संख्या 100 है का घातांकी रूप लिख सकते हैं। अब तक दिए गए सभी उदाहरणों में हमने संख्याओं को देखा जिनके आधार पर 10 है। अब हम उन संख्याओं को उदाहरण लेंगे जिनका आधार 10 नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि सभी का आधार 10 ही हो, कुछ ऐसी संख्या होंगी जिनका आधार 10 होगा ही नहीं। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे देख लीजिए, समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा ऊपर कर ले रहा हूँ, यहाँ से आगे प्रश्नावली स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उदाहरण में दिया हुआ है कि आपका 64 को आपको घातांकी रूप में लिखना है। तो 64 के आप पहले फैक्टर कर लो, इस तरीके से मान लीजिए आप फैक्टर कर लो, पहले 2 से काट लो। तो 2 से काटोगे 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, फिर आप 2 से काट लीजिए, 2 से तो ये 16 रह जाएगा। फिर इसे 2 से काट लीजिए तो ये 8 रह जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 4 रह जाएगा। अब 4 रह गया ना, 4 को काट लीजिए 2 से, फिर 2 से कट जाएगा, 2 से ये आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। ठीक है, और यहाँ पर सॉरी किस तरीके से पढ़ रहा हूँ मैं, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर आपके 64 बन जाएंगे। तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बार आपका लिखना पड़ेगा, यानी 2 की घात 2 की घात लिख सकते हैं 6, और आधार और घातांक यहाँ पर देख सकते हैं। आधार जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, घातांक आपकी 6 हो जाएगी। इसी तरीके से अन्य आप 81 लिख सकते हैं, 81 के आप फैक्टर कर लेंगे
तो 3 पे पावर 4 81 का हो जाएगा। इसी प्रकार से आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेस जो होता है वो आपका नीचे होता है और घात होती है वो ऊपर होती है। तो यहाँ पर हम बेस पूछने लगे तो बेस 3 है और घात आपकी 4 है। तो 81 को घातांकी रूप में 3 पे पावर 4 लिख सकते हैं, जहाँ पर आधार 3 है और घात आपकी कितनी है, 4 है। उदाहरण नंबर आप देख सकते हैं। अब आपका दूसरा उदाहरण है, देखिए। तो दूसरे उदाहरण में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 27 किस प्राकृतिक संख्या का घन है। तो किस प्राकृतिक संख्या का घन है, तो 27 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3। अगर आपको इस तरीके से कहोगे आप कहाँ से लिख डाला ये, तो आप इसके फैक्टर कर लो 27 के। तो 3 से काटोगे 3 नम्मा 27, फिर ठीक है, फिर 3 से काट दो, 3 त्रिक 9, 3 एकन 3, तो 3 पे पावर 3 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 होती है 27। तो ये 3 हो जाएगा आपका इसका क्या, घन। ठीक है, तो घन कितना हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा, यानी 3 का घन हो जाएगा ये। 27 किस प्राकृतिक संख्या घन है, तो 3 का घन हो जाएगा 27। ठीक है, इसी तरीके से 216 किस प्राकृतिक संख्या घन है, तो ये आपने याद भी कर रखा होगा कि ये 6 का होता है। अगर नहीं पता है तो 216 का आप फैक्टर कर लीजिए, आप फैक्टर करेंगे तो आपको यही निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके जो कॉन्सेप्ट हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वो इस वीडियो के अंतर्गत हमने आपको समझा दिए। अभी भी आपको किसी में डाउट रहा हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। वैसे हमें आशा है कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपकी जो प्रश्नावली आपको दिख रही है, इसके सभी क्वेश्चंस के मैंने आपको नोट्स बनाए हुए हैं आपके लिए प्रॉपर, वो मैं आपको कराऊंगा उससे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो हम दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।